और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। ऑटो एक्सपर्ट बनी कालरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इसके साथ ही हमारी संवाददाता अपराजिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बनी कालरा का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बनी, चिंताएं अब और भी ज़्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि सबसे सुरक्षित मानी जाती हैं ईवी गाड़ियां, सबसे सस्ती मानी जाती हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से हादसे निकल कर सामने आ रहे हैं, लोगों के मन में डर भी पैदा हो रहा है। क्या ये सुरक्षित हैं? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जी देखिए अंकिता, अभी जो जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां मार्केट में आ रही हैं वो पूरी तरह से सेफ हैं क्योंकि वो कई सेफ्टी नॉर्म से निकलकर तैयार होती हैं। लेकिन ये डिपेंड ये करता है कि आप ईवी को कैसे चार्ज करते हैं। नॉर्मली अगर हम किसी भी ईवी को अगर गलत तरीके से चार्ज करते हैं तो उसकी बैटरी सेल्स पर फर्क पड़ता है। इसीलिए हमेशा गाड़ी को 20 से 80% तक ही चार्ज करना चाहिए। और जहां पर आप अगर उसे चार्ज कर रहे हैं तो वो जगह में बहुत ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, सूखी जगह होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि रात को लोग क्या करते हैं कि गाड़ी को चार्ज पे लगा के छोड़ देते हैं, क्योंकि कई बार कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो 8 से 10 घंटे का टाइम लेती हैं चार्ज होने में। कुछ गाड़ियां फास्ट चार्जिंग के साथ भी आती हैं, तो जो गाड़ियां ज्यादा समय लेती है चार्ज होने के लिए उनको रात भर चार्ज पे लगा देते हैं, जिससे वो ओवर चार्ज हो जाती है और उसके बैटरी सेल्स पर फर्क पड़ता है और फिर तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट या फिर आग लगने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, और इस वजह से ये तमाम जो घटनाएं हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। हमारी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, खास तौर से अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर जो पॉल्यूशन है वो कम होने का नाम नहीं लेता, और ऐसे में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो सबसे सेफ विकल्प माना जा रहा है, जिससे सस्ती भी है, पेट्रोल डीजल का खर्चा भी यहाँ पर बचेगा, पर्यावरण के अनुकूल भी है, और इसीलिए सरकार भी इसे लगातार प्रोत्साहित भी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन कई मामले ऐसे निकल कर आए हैं जिसकी वजह से लोगों के मन में डर पैदा हो गया है। अगर हम इंदौर की घटना की भी यहाँ पर बात करें तो इस हादसे की वजह से परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल अंकिता जी, देखिए जिस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ रही है, और ऐसे में आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के समय में हर चीज़ में होता है। घर के आप सारे अगर आप उपकरणों की बात कर लीजिए तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। गाड़ियों की जहाँ तक रही सवाल, तो अब गाड़ियाँ जो है वो घर घर में है। और जब दिल्ली एनसीआर की बात होती है तो दिल्ली एनसीआर में कई राज्यों से लोग आकर के बसे हुए हैं, देश की राजधानी है। ऐसे में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ी तादाद की आबादी दिखेगी जहाँ पर सबके घर में ना जाने 1 से 2 गाड़ियां तो जरूरी हैं, और एक गाड़ियां तो आप कह सकते हैं कि हैं। ऐसे में दिल्ली की जब भी बात होती है तो प्रदूषण इससे कभी रहित नहीं रहता है। दिल्ली में प्रदूषण की चर्चा लगातार होती है कि किस तरीके से गाड़ियों की बड़ी संख्या होने के कारण जो है दिल्ली में हवा का स्तर जो है, हवा की जो गुणवत्ता है वो खराब होती हुई दिख रही है। यहाँ की जो वायु गुणवत्ता है, यहाँ का जो AQI है वो खराब श्रेणी में आता है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है जो कि लोगों को एक सुरक्षित हवा दे पाए। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल की जहां तक बात है उसके बारे में यही कहा जाता है अंकिता जी कि अगर आप लोकल यूज के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करती हैं तो वो सही है, लेकिन अगर आपको दूर कहीं पर किसी सफर पे जाना है तो उसके लिए फिर पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां ही सही मानी जाती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो अपने आप में सुरक्षित जरूर है, लेकिन जिस तरीके के हादसे की खबरें आ रही हैं लगातार, वो कहीं ना कहीं यूजर के सही ढंग से नहीं इस्तेमाल करने की वजह से सरकार इसको बढ़ावा चारों तरफ से सेफ्टी देख करके दे रही है। अब देखिए जिस तरीके से आपने इंदौर की घटना का जिक्र किया तो उसकी जो प्रारंभिक जांच हुई थी तो उस दौरान यही कहा गया था कि ठीक से सही तरीके से चार्जिंग को जो था वो प्लग नहीं किया गया था, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से इस तरीके के हादसे हुए, जो अमूमन हम बहुत सारी चीजों में देखते हैं कि बिजली का जब फ्लक्चुएशन होता है, वोल्टेज जब अप डाउन होता है तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से कई जगह जो है आग लगने की घटना सामने आती है। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो बैटरी चार्जिंग से ही जुड़े हुए निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं बनी। ऐसे में जो बैटरी चार्जिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी गाड़ी को चार्ज करने में, चाहे वो स्कूटर हो या फिर 4 व्हीलर हो। ऐसे में कितनी देर चार्ज करना चाहिए और किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप गाड़ी को किसी भी ईवी को, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, जब भी उसे चार्ज करें कोशिश करें कि जब तक बैटरी उसका 80% तक ना जाए तब तक उसको चार्ज ना करें। नॉर्मली क्या होता है कि लोग बार बार गाड़ी को चार्ज करते हैं। सपोज अगर कोई गाड़ी अगर 50% भी अगर बैटरी उसकी बची है तो उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि जो बैटरी सेल्स हैं उस पर असर पड़ता है। इसीलिए गाड़ी जब तक आपका 80% आप उसको यूज करें तभी उसे चार्ज करें। और
20 to 80% तक ही चार्ज पे रखें और बार बार चार्ज करने से बचें। और ध्यान रखें जब भी आप सॉकेट को प्लग में लगाएं तो ये निश्चित करें कि जो प्लग है वो ठीक से उस पर लगा है या नहीं लगा। और सीधे धूप में अगर आपकी गाड़ी पार्क होती है तो वहां पर भी उसे चार्ज करने से आपको बचना चाहिए। जहाँ पे बहुत ज्यादा नमी होती है वहां पर भी गाड़ी को आपको खड़े नहीं करना चाहिए और सूखी जगह पे इसे चार्ज करें। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको इन खतरों से बच सकते हैं, क्योंकि आजकल जितनी भी ईवीज आ रही है वो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं और कई मल्टीपल लेयर्स के साथ जो सेल्स को बनाया जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट का खतरा ना हो। जहाँ पे वोल्टेज अप डाउन होते हैं वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और नकली चार्जर से आपको बचना पड़ेगा। जो भी कंपनी चार्जर प्रोवाइड कराती है उसी से आपको चार्ज करना पड़ेगा। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि आफ्टर मार्केट पे जाके गाड़ी में कुछ वायरिंग का काम कराते हैं या उसे मॉडिफिकेशन कराते हैं जिससे वायरिंग को काफी नुकसान होता है। तो ये सब आपको करने से बचना चाहिए।